नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, मैं बातचीत करूंगा आपसे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बम्पर भर्ती होगी, केंद्रीय मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। और नौकरी के नाम पर ठगी, यूपी ट्रिपल एससी में आवेदन 40 लाख के पार हो जाने से क्या इस बार जो आपकी परीक्षा है कितने पालियों में होंगी और कितना कठिन होगा डगर। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन की तिथि भी आपकी बढ़ गई है, यानी अभी आवेदनों की संख्या और बढ़ेगी। इस बार कई पालियों में होगी परीक्षा। आवेदन ज़्यादा होने के कारण क्या ऑनलाइन हो सकती है, साथ के साथ में यूपी पीसीएस में क्या चल रहा है, इंटरव्यू में कैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसके जो है आपने देखा होगा कि कल रिजल्ट आ चुका है। और आपका जो सबसे मोस्ट अवेटेड जो है हमेशा होता है, जो राज्य की वैकेंसी होती रहती हैं और जिसमें एसडीएम, डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार और तमाम डीआईएस बीएसए सभी के जो है चयन होते हैं। तो ये देखिए, हम आगे चलते हैं, आपको चर्चा करते हैं सबसे बड़ी वैकेंसी। केंद्रीय बलों में 84,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, ऐसा केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया। देखिए, लिखा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 84,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। इन्हें अगले साल दिसंबर तक भरा जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, इन बलों में स्वीकृत पदों की संख्या 10 लाख है। स्वीकृत पदों की संख्या जो है वो 10 लाख है, 10,05,789 है, जिसमें 84,405 रिक्त पद हैं। कहा कि जो आपका कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 25,751 जो अभी जो है मतलब इसके पहले परीक्षा हो चुकी है। भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीएपीएफ में तेजी से भर्तियां करने के लिए की दिशा में कई कदम उठाया है। 5 साल में 60 लाख नए रोजगार के अवसर। देखिए, जब चुनाव आता है तो काफ़ी ज़्यादा युवाओं का बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाता है। चलिए ठीक है, इसी बारिश में सभी के सभी लोगों को भीग लेना है, अदरवाइज फिर से वही सूखा पड़ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और देखिए, इसमें लिखा है कि रोजगार सृजन के साथ साथ इसमें सुधार करना है कि सुधार करने की करना सरकार की प्राथमिकता है। बजट में 5 साल के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजनाएं शुरू की गई। इसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। देखिए, किस विभाग में कितना रिक्त पद है। देखिए, रिक्तियों की संख्या जो है आपकी हरी दिखाई जा रही है। और जो स्वीकृत पद हैं, देखिए इसमें 65,520 असम राइफल में है और 9,659 जो रिक्त पद हैं। बीएसएफ में 2,65,277 हैं, 19,254 आपका इसमें रिक्तियां हैं। सीआईएसएफ में आप देखिए 1,64,124 है, जिसमें 10,918 इसमें रिक्त हैं। और इसी हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसी है, मेरिट क्या जा सकती है, आपको मिल क्या जा सकता है। 3,24,654 सीआरपीएफ में 29,985 रिक्त पद हैं। आईटीबीपी में 88,430 है और 3,187 रिक्त हैं। एसएसबी में 97,774 स्वीकृत पद हैं, 11,402 रिक्त पद हैं। तो ये वैकेंसियाँ जो है आएंगी और आप लोगों को नौकरी मिलने में काफ़ी आसानी हो सकती है। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने आगे 8 साल में 7.22 लाख को मिली नौकरी। 8 साल में 7.22 लाख, यानी ये कह सकते हो कि लगभग 80,000 प्रतिवर्ष इन्होंने नौकरियां दिया। कितनी स्पीड में दिया आप समझ सकते हैं। और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 8 साल में 7.22 लाख को नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि इस दौरान 22.02 करोड़ से भी ज़्यादा आवेदन किया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल में इतने जो नौकरियां दी गई, जैसे जिस प्रकार से 2015-16 में 1,11,000, 2016-17 में 1,01,000, इस तरीके से जो है इसका पूरा डेटा दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, पीईटी की अगली सूचना है कि पीईटी में जो आपके आवेदन की तिथि है अब 31 जुलाई है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समूहगा के आवेदन पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि 27 से बढ़ाकर 31 की गई है। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि परीक्षा शुल्क समायोजन व आवेदन पत्र में संशोधन 3 अगस्त तक किया जा सकेगा। ठीक है,
ये रहा आपका पीईटी से संबंधित खबर। अब चलते हैं नौकरी के नाम पर ठगी। देखिए, मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आप नौकरी की तैयारी करिए या ना करिए, शॉर्टकट में नौकरी पाने की इच्छा जो भी आपने पाल रखी है उसको छोड़ दीजिए। उसका कारण है कि नौकरी भी नहीं मिलेगी और आपकी तैयारी भी छूट जाएगी। कृष्णानगर में रहने वाली संगीता साहू ने नौकरी देने के नाम पर 15 लाख की ठगी करने के नामजद केस दर्ज कराया है। आरोप है कि थरवई निवासी मोहम्मद रियाज ने बहन सोनी की नौकरी लगवाने के नाम पर उससे अलग अलग बार रकम ऐंठी और ऐंठली। बहुत दिनों तक नौकरी नहीं मिलने पर रुपए वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। देखिए, ऐसी खबरें अक्सर आया करती हैं। देने वाला भी लालच में पड़ता है, लेने वाला ले लेता है। अगर देने वालों के ऊपर FIR दर्ज करा के जेल में भेज दिया जाए तो चोर के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। तो बस इतना समझिए कि देना नहीं है, तब जाकर के कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है। तो ये वही खबर फिर से अलग अखबार पत्र में। देखिए, PCS का जो रिजल्ट आया है प्रीका 2022 में 5,964 का जो है रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें ये कयास लगाया जा रहा है कि करीब 87, 88, किसी के 90 होने पर भी जो है कट ऑफ नहीं निकला है, जबकि किसी के 87 पर भी निकल गया है। तो ये रहा जो है आपका PCS से संबंधित जो भी। देखिए, क्या कानून आंदोलन से निर्धारित होंगे, ऐसे भी प्रश्न PCS के साक्षात्कार में पूछे जा रहे हैं। देखिए, PCS के साक्षात्कार में लगातार बदल रहा सवाल पूछने का ट्रेंड। देखिए, लिखा है कि क्या कानून सड़क पर आंदोलन से निर्धारित होंगे, तीनों कृषि कानून के नाम याद हैं, ऐसे प्रश्न पूछे। सरकार ने क्यों वापस लिए, सही था वापस लेना या गलत। PCS 2021 के साक्षात्कार में बुधवार को एक अभ्यर्थी से सवाल पूछे गए। पिछले साल दिए गए साक्षात्कार का अनुभव भी पूछा गया। एक अभ्यर्थी ऐसा था जो कि पिछले साल भी साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो उससे भी ये जो है पूछा गया कि आपका पिछले साल का अनुभव कैसा रहा और इस बार आपको कैसा लग रहा है। PCS 2021 के इंटरव्यू में सवाल पूछने का ट्रेंड लगातार बदल रहा है। इस बार परिस्थिति आधारित सवालों की संख्या बहुत कम रही। इंटरव्यू देने पहुंचे एक अभ्यर्थी ने दूसरे नंबर पर नायब तहसीलदार विकल्प भरा था। अभ्यर्थी से पूछा गया कि नायब तहसीलदार का विकल्प क्यों भरा। देखिए, उसका कहीं ना कहीं कारण रहा होगा कि नायब तहसीलदार जो होता है एक ये समझ सकते हैं राजस्व के में न्यायिक का जो पद होता है, न्यायिक अधिकारी के तौर पर वो काम करता है। इसलिए वो हर एक अभ्यर्थी की एक सोच होती है कि न्यायिक अधिकार मिले और उसके पास जो भी जो है मतलब पावर हो न्याय करने की या फिर दंड देने की जो क्षमता होती है उसके कलम में रहे। तो इसलिए जो है लोग भरते ही हैं। तहसीलदार के कार्य बताएं। SDM और डिप्टी कलेक्टर में मूलभूत अंतर क्या है, खसरा और खतौनी से क्या समझते हैं, ज़मीन बेचने के लिए किसके नाम होना जरूरी है, समेत कई सवाल पूछे। इसके अलावा एक अभ्यर्थी से यह भी पूछा गया कि स्नातक परास्नातक में राजनीति विज्ञान पढ़ने के बाद भूगोल क्यों आपने चुना। गंगा नदी का महत्व, उद्गम, लंबाई, उत्तर प्रदेश में या कितने जिलों से होकर गुजरती है। इसके अलावा पूछा गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार क्यों मना रही है, इससे क्या होगा। तो एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या और आप क्या करेंगे, जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे। इसके लिए अधिकारी बनने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के सोच में एक परिवर्तन आना चाहिए कि थोड़ा सा AC, फ्रीज, कूलर तो ठीक है, एक मशीनीकरण की जो भी चीज़ें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा हो, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा हो और वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इस तरीके की सोच होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारी बनने की नहीं, मानव की सोच बदलनी होगी। अदरवाइज जैसे कोरोना वायरस है, जीका वायरस है, अभी एक जो है मंकी पॉक्स जो है देख रहे हैं कितना कहर बरसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सर्वोच्च चोटी कौन सी है उत्तर प्रदेश में या नहीं, यदि है तो नाम क्या है, दक्षिण चीन सागर में क्या चल रहा है और कौन से देश शामिल हैं चीन के साथ, आदि सवाल पूछे गए। ऐसे प्रश्नों के ट्रेंड लगातार बने हुए हैं। आपने देखा ये कुछ वैकेंसियां भी हैं जिसमें आवेदन करने की आप देख सकते हैं। ये इंडियन आर्मी में भर्ती 189 शार्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के पद खाली हैं और इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष
न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। पात्रताएं जो है आपकी उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री या सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आदि में संबंधित स्ट्रीम में BE या BTech होना चाहिए। चयन का तरीका, अभ्यर्थियों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग SSB साक्षात्कार पर होगा। साक्षात्कार में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लाने होंगे। उम्मीदवार के लिए मेडिकल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन से पूर्व ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है joinindianarmy.nic.in। आप आगे देखिए, आपके पास में जो है कुछ ऐसे और भी जो है पद हैं। यहाँ नौकरी के अवसर नेशनल डोप टेस्टिंग में EDC के पद पर मौके हैं, जिसमें 5 सितंबर तक जो आपका आवेदन का NDL इंडिया इसका जो आपका आधिकारिक वेबसाइट है आप देख सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम में अभ्यर्थी महाप्रबंधक इंजीनियर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी भी जो है विज्ञापन निकला हुआ है, तो आप देख सकते हैं आधिकारिक साइट पर जा कर के। देखिए वीडियो अगर आपने पूरा सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।